In order to be victorious at the right time, at that time, you need to have catching power and touching power in your mind and intellect. Both are absolutely essential. Such circumstances are to come. In such circumstances, your mind and intellect have to be clean and clear so that you're able to catch the signal, the direction and the Srimad from Bapdada that whether you have to do this or not do this, even when sitting at a distance. This is why Bapdada has told you earlier also that at present accumulate the power of silence within yourself as much as possible. Whenever you want, however you want, you should be able to control your mind and intellect in any way that you want, whenever you want. Waste thoughts should not touch your mind even in your dreams. So to have such control over your mind so that there's no waste thoughts even in the dreams. This is why there is the saying, when you've conquered your mind, you have conquered the world. ओम शांति। कैचिंग पावर और टचिंग पावर। बाबा के इशारों, श्रीमत, निर्देशों को कैच करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो अटेंशन, आत्म अभिमानी स्थिति और बार बार अटेंशन। बाबा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी रुचि, मेरी इच्छा और जानने की और समझने की, यह अटेंशन। और दूसरी बात है एकाग्रता। तीसरी बात है आप भाषा को समझ जाते हो। जब संबंध गहरा है और विश्वास है तो आप सूक्ष्म भाषा भी बहुत वाइब्रेशन से समझ जाते हो। और अक्सर हम बाबा के साथ अलग अलग संबंधों के रूप में संवाद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ बच्चे के इशारे या इच्छाएं बिना बोले समझ जाती है। और बाबा की हमारे लिए क्या आशा है?
विश्व परिवर्तन के लिए बाबा की क्या डायरेक्शन है? तो मनमना भाव और आत्म अभिमानी के मुख्य डायरेक्शन से हम बाप, टीचर, सदगुरु के अलग अलग संबंधों के अलग अलग डायरेक्शन को कैच कर सकते हैं। लेकिन इस कैचिंग पावर और टचिंग पावर के लिए मुझात्मा को यह अटेंशन देना है कि मेरा मन पावन है, साफ है और बुद्धि क्लियर है। यह क्या, कब, कैसे, क्यों में उलझी हुई नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे आत्मा अपने पवित्रता और शांति के संस्कारों का फिर से स्मरण कर लेती है। तो जब मन क्लियर है तो आत्मा मन को ठंडा रख सकती है। जब बुद्धि क्लियर है तो यह मन को ठंडा और शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। और यही अवस्था है जब यह संबंध बाप के संग में रहने जैसा बन जाता है। योग में बाबा की क्वालिटी की पवित्रता आप इस एकाग्रता से कैच कर सकते हैं और यह संबंध हृदय को छू लेता है। कभी कभी बहुत सूक्ष्म रूप से टचिंग होती है। अब चेतन मन साफ है तो आप टचिंग कैच कर सकते हैं। ये वायरलेस की तरह है, वायरलेस, वॉइसलेस अवस्था। तो जितनी अधिक पवित्रता, मन भी पवित्र, बुद्धि भी क्लीन और क्लियर, और बाबा के लिए भावनाएं बहुत स्नेह भरी होती हैं। तो इस संग और साथ से आप ना केवल वे शब्द समझ सकते हो जो बाबा बोल रहे हैं, बल्कि उनकी आशाएं और उनके इशारे भी। इस टचिंग को पाने के लिए संस्कारों की पवित्रता चाहिए। मन, बुद्धि, संस्कार जब तीनों ही एक स्तर पर होते हैं तो एक बच्चे की तरह मासूम अवस्था होती है। आप बाबा को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, टेंशन से नहीं बल्कि खुशी और अटेंशन से। उदाहरण के लिए, जब किसी की सेवा करने के लिए हमारे में पवित्र मंशा होती है तो मैं बाबा की इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। वही मेरी इच्छा भी है, लेकिन उसमें मैंपन नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा कि जब उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठने की गहरी इच्छा है और तो आप टेंशन में नहीं सोते, लेकिन पवित्र मंशा से सोते हैं। आंतरिक इच्छा और दृढ़ता बाबा पर तो छोड़ दिया, दृढ़ता भी है। तो क्या होता है, अचानक सही समय पर 3 बजे या फिर 3:15 बजे आपको महसूस होगा कोई आपके कंधे को छू रहा है या कभी कोई कंबल खींच रहा है। शुरुआती दिनों में जब मैं टेनिसन रोड पर थी तो मुझे बहुत शक्तिशाली अनुभव होते रहते थे। मैं 98 नंबर में सोती थी, दादी और जयंती बहन 96 नंबर में सोती थी। मैं कभी दरवाजे पर घंटी सुनती थी, कभी सुनती थी कि मेरा तकिया हिला रहा है।
जैसे कोई मुझे उठा रहा है, तो जब मुझे घंटी सुनाई देती थी तो मैं कभी कभी जाकर दरवाज़ा खोल देती थी। दादी कहती थी दरवाज़ा मत खोला करो, हमारे पास तो चाबी है। तो वह एक तरह की टचिंग थी, प्योर मंशा के कारण कि मुझे जल्दी उठना है। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन बाबा की टचिंग को कैच करना वायरलेस कनेक्शन की तरह है, वॉइसलेस निर्विकारी अवस्था। और बाबा जैसे कि बाबा विचारों की एक गेंद हमें दे रहे हैं और आपको गेंद पर ध्यान एकाग्र करना है और आपको उस व्यक्ति को भी कैच करना है कि जो गेंद फेंक रहा है और वह किस तरफ फेंक रहा है। और इसलिए मेरी दृष्टि बाबा से जुड़ी है और बुद्धि भी बाबा से जुड़ी है और ध्यान है। तो अचानक से ही हमें नई टचिंग मिलती है, नए विचार मिलते हैं, नई भावनाएं आती हैं। और यही मन की पवित्रता है, विचारों की पवित्रता, बाबा के साथ संबंध की पवित्रता और निस्वार्थता, मैं और मेरेपन से उपरामता। तो बाबा की टचिंग होगी ही। और फिर हृदय इतना पवित्र होता है कि अगर किसी और को भी यही विचार आता है, आपको भी यही विचार आया है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, तो जब किसी और को वह विचार आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप सोच रहे थे उसे पूरा करने के लिए बाबा ने किसी और को निमित्त बनाया है। तो किस बात ने ब्लॉक किया है जो आप उस विचार को कैच नहीं कर पाए? वह मेरा और मैं या उस टचिंग को अहंकार ब्लॉक कर देता है। जैसे अहंकार आपको एहसास करवाता है आप तो बहुत ऊंचे हो, बादल जैसे ऊपर उठते हैं, जितने बादल गहरे होते हैं उतना ही आप सूर्य की किरणों को कैच नहीं कर सकते। बादलों ने सूर्य की किरणों को शरीर को छूने से रोका हुआ है। उसी प्रकार मैं और मेरा का सूक्ष्म अहंकार है, लेकिन सबसे खराब प्रकार का अहंकार है। जिसके कारण मैं अपनी स्वयं की और बाबा की विशेषताओं को कैच नहीं कर पाती और मैं अपनी कमियों को भी चेक नहीं कर पाती। टचिंग पावर का अर्थ केवल यह नहीं कि मैं पवित्रता की शक्ति कैच करूं, न केवल मैं बाबा के इशारे और बाबा की टचिंग कैच करूं, लेकिन जब मन संपूर्ण रूप से स्थिर है, उस अवस्था के लिए साइलेंस की शक्ति आवश्यक है। शांति में मेरा मन कूल है, स्थिर है, स्पष्ट है, और जैसे कि एक दूरी से सूर्य का प्रतिबिंब पानी पर होता है, वह स्पष्ट पिक्चर, चारों ओर इमारतें भी हैं लेकिन वह भी स्पष्ट है। तो एक दूरी से भी आत्मा कैच कर सकती है और इन पवित्र भावनाओं से आप दूसरों के हृदय को टच कर सकते हो। आपकी पवित्रता की अवस्था, शुभकामनाओं के विचार और कल्याणकारी वृत्ति दूसरों के हृदय को छूती है, उनकी मदद करती है और वे भी आपके सिग्नल कैच कर सकते हैं। तो इसका अर्थ आपसी संबंधों में समन्वयता होगी, स्वयं के लिए निस्वार्थ विशेषताएं और औरों के लिए कल्याणकारी विशेषताएं। इससे बाबा से प्रेम खींचने की पावर आती है, बाबा से वरदान, बाबा से शक्तियाँ और टचिंग। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो अचानक एक चेतावनी सी मिलती है, यह नहीं करो, और इस टचिंग के बाद आप साक्षी बन जाते हो और आप देखते हो कि कुछ गलत होने वाला था। अचानक से इस चेतावनी ने आपको सुरक्षित होने में मदद की। यह लगातार अटेंशन और एकाग्रता की बात है। जैसे आप किसी सड़क पर जाते हैं तो आपका ध्यान आपकी मंजिल पर है, आप जहाँ जा रहे हैं, और अगर गलती से भी गलत सड़क पर चले जाते हैं तो आप वापस आ जाते हैं ना, यह अटेंशन है। लेकिन पवित्र संबंध आपकी बुद्धि को टच करते हैं,
इस सड़क पर मत जाओ और अचानक आपको लगता है कुछ गलत था और आप सुरक्षित हो जाते हो। तो टचिंग से उसके आइडियाज़, सुरक्षा, सहारा, सहायता, सहयोग मिलता है। तो मन की पवित्रता, बुद्धि की स्पष्टता, शांति की शक्ति और बाबा के साथ सर्व संबंध से आत्मा बाबा की मंशा, बाबा के इशारे, बाबा के डायरेक्शन और श्रीमत कैच कर सकती है। ओम शांति।